बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जैसे कि आपको पता है आर्टिज़न के काफ़ी भाइयों और बहनों ने इंटरव्यू दिए हुए थे, तो काफ़ी लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे कि इसका आगे क्या प्रोसेस होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हम सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हैं, हमें जॉब ऑफ़र होगी या नहीं, मैसेज आएगा या किस तरह आएगा। तो हम मुकम्मल डिटेल से आप इस पर वीडियो बना दें। तो मैंने आज सोचा इस पर मुकम्मल डिटेल से वीडियो बना देते हैं। तो मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने आर्टिज़न इसी तरह ज्वाइन किया था। ठीक है, अब उनको 3 से 4 साल हो गए हैं पीएफ में, वो नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उनको कॉल की, मेरे जहन में एकदम उनका ख्याल आया, तो उनसे मैंने मुकम्मल डिटेल ली है। तो सोचा है आपसे मुकम्मल डिटेल शेयर कर दूँगा क्या तरीक़ेकार होता है इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका मैसेज आता है या आपको कैसे पता लगेगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। इंटरव्यू देने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका आपको मैसेज कोई नहीं आएगा। ठीक है, आपको आएगा डायरेक्ट इसका लेटर आएगा, आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा डायरेक्ट लेटर। उसमें आपके मुकम्मल डिटेल कागज़, जैसे आपको जॉब ऑफ़र होती है मुकम्मल डिटेल में, वही आपका लेटर आएगा घर में। ठीक है, हो सकता है मैं भी इस दफ़ा मैसेज भी आ जाए, लेकिन पुराने दौर की बात की जाए तो आपको मैसेज नहीं आता। ठीक है, आपका डायरेक्ट लेटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बात तो क्लियर होगी कि आपके घर लेटर आ जाएगा। ठीक है, अब कि इसका दुरानिया कितना होगा, मतलब कब तक लेटर आएगा, ये भी आपको बता देता हूँ। देखें, इसका डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। ठीक है, आपको 1 महीना भी लग सकता है इंटरव्यू के बाद, 2 महीने भी लग सकते हैं और 1.5 महीना भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम बात की जाए तो इसका 1 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो 2-2.5 महीने तक चला जाता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट करने में, लिस्टें बनाने में इतना टाइम हर महकमे को लग ही जाता है। लेकिन इसका थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग करानी होती है, इस वजह से थोड़ा इनका प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है। तो अब ये तो बात होगी। ठीक है, इसका लेटर आएगा। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी मेरे भाई बहन ये पूछ रहे थे कि लिस्ट वगैरह भी इसकी लगती है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम चेक कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह देख सकते हैं नाम। तो मेरे भाइयों, इसकी कोई लिस्ट नहीं लगेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, इसकी लिस्ट लगती है CO4 में। जो लोग POF में मुलाजमत करते हैं उनको CO4 का नाम सुन के पता लग गया होगा कि CO4 क्या चीज़ है। CO4 एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, PF के अंदर जैसे HR डिपार्टमेंट है, ऐसी CO4 डिपार्टमेंट, वही चीज़ समझ लें आप। ठीक है, वहाँ पे ये लिस्टें लगती हैं। अब जो अंदर काम कर रहा है बंदा, उसी को पता होगा कि लिस्ट में किस किस का नाम है। ठीक है, वो तस्वीर लेके आपको सेंड कर सकता है। वैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इसकी लिस्ट नहीं लगेगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आपके घर में लेटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं होंगे तो आपको लेटर नहीं आएगा, तो आप समझ जाएं कि आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए। ठीक है, आप सेलेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया, 2 चीज़ें होंगी। ठीक है, पहले मैसेज आएगा या नहीं आएगा, तो मैसेज नहीं आता। ठीक है, डायरेक्ट लेटर आएगा। उसके बाद लिस्टें ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी नहीं लगेंगी, CO4 में लगेंगी। ठीक है, वहाँ से आपको पता करवाना पड़ेगा, कॉल करके इनका नंबर होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके ले सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि लेटर में क्या क्या होता है। ठीक है, अब काफ़ी मेरे भाई पूछ रहे थे कि लेटर में होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, लेटर में देखें आपकी सिक्योरिटी वगैरह सारी होती है। ठीक है, जैसे आपने अपने जो ज़िले का थाना होता है वहाँ से अपनी क्लैरिफिकेशन करानी होती है कि आप पे कोई पर्चा वगैरह तो नहीं है, इस तरह की मुकम्मल, जैसे सरकारी जॉब में होता है ना, आपकी सारी क्लैरिफिकेशन होती है आपकी पहले थानों वगैरह से, इसी तरह आपने इसकी भी करानी होती है। ठीक है, साइन वगैरह कराने होते हैं। उसके बाद फिर आपने जो आपके ज़िले का होता है काउंसलर, ठीक है, आपने उससे भी साइन कराने होते हैं। ऐसे मुकम्मल आपने वो कागजात जमा कराने होते हैं, CO4 में ही जमा कराने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करके उसके बाद अब बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि इसका मेडिकल कैसा होता है। ठीक है, इसका मेडिकल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता जैसे फोर्सेस का होता है, आर्मी वगैरह का जैसे होता है या एयरफोर्स वगैरह का होता है, उस तरह का इनका नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता। मेडिकल में क्या चीज़ होती है, आपकी आइज़ चेक की जाती हैं, आपकी बॉडी चेक की जाती है, आपका एक्सरे लिया जाता है, खून लिया जाता है, पेशाब के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, मेन टेस्ट किए जाते हैं आपके। उससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि ये बंदा डिसेबल वगैरह में तो नहीं आता, या मतलब इसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि ये कोई काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें उनसे पता लग जाता है खून वगैरह से, और टेस्ट जब होते हैं तो सारी चीज़ें ये एक्सरे वगैरह से पता लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल सा इसका होता है। जैसे सिविलियन बंदे का होता है ना, कि किसी महकमे में, मतलब सिविलियन बंदे का जैसे होता है मेडिकल, सेम टू सेम वैसा होता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होता। ठीक है,
अब उसके बाद बात कर लेते हैं, कोई भाई मेरे से पूछ रहे थे कि बॉन्ड वगैरह भी ये लिखवाते हैं, तो बिल्कुल जी ये बॉन्ड लिखवाते हैं। बॉन्ड में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट के नीचे देखा होगा, जब पीएफ का एडवर्टाइजमेंट होगा उसके नीचे लिखा भी है, आप जाके पढ़ भी सकते हैं, आपको 4 या 5 साल नौकरी करना पड़ेगी, ठीक है। 5 हो सकता है 6 भी वहाँ लिखा हो, लेकिन मैंने सही गौर से नहीं देखा, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन 5 साल आपको नौकरी लाजमी करनी पड़ेगी ट्रेनिंग करने के बाद पीएफ में, ठीक है। और अगर आप नहीं करते तो आपको क्या होगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना 50,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, ये उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें ये 1.5 साल की ये ट्रेनिंग है आर्टिज़न की, के दरमियान आप 2-3 महीने करके छोड़ देते हैं, फिर आप उसमें जो भी ख़र्चा वगैरह इनसे ले रहे होंगे, मतलब माहाना मुआवजा वगैरह जो भी लिया होगा, आपको वो वापस करना होगा। तो ये चीज़ आपने सोच के करनी है। अगर आपने इरादा कर लिया मुकम्मल कि यही जॉब करनी है तो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि आपको बॉन्ड भी लिखवाना पड़ेगा आर्टिज़न की ट्रेनिंग के बाद, और आपको फिर आगे जॉब करनी पड़ेगी थोड़ा अरसा। तो ये चीज़ आपने सोच के अप्लाई करना है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है, वेटिंग लिस्ट भी लगती है CO4 में, और किस क्राइटेरिया की बेस पे लगती है। वेटिंग लिस्ट तब लगती है, फ़र्ज़ करें 100 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, 100 बंदे में से 4 ज्वाइन नहीं करते, 100 को लेटर इन्होंने भेजे, 4 ज्वाइन नहीं करते, उसके बाद जाके वेटिंग लिस्ट में जो ऊपर 4 होते हैं, मतलब ऊपर के जो 4 बंदे होते हैं, हो सकता है वेटिंग लिस्ट में इन्होंने 10 रखे हों, लेकिन जो ऊपर होंगे जिनके अच्छे इंटरव्यू हुए होंगे उनको ये फिर भेज देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर कोई और छोड़ जाता है बीच में, फिर वेटिंग लिस्ट वाले को बुला लेते हैं। तो वेटिंग लिस्ट तभी लगती है जब कोई ज्वाइन ना करे, ठीक है। ऐसे नहीं लगती वेटिंग लिस्ट का आप ख्वाब छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, आपने ज्वाइनिंग कर ली, अब आपको सहूलतें क्या दी जाएंगी। काफ़ी मेरे भाई पूछ रहे थे कि आपको क्या दिया जाएगा नौकरी में, ठीक है। देखें, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं पीएफ में तो आप एक सरकारी मुलाजिम हो जाते हैं, ठीक है। पीओएफ की जितनी भी सहूलियात होती हैं वो आप पे लागू हो जाती हैं, ठीक है। अब उसमें सहूलियात होती क्या क्या हैं, ठीक है, मैं आप बता दूँ। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको मिलते हैं फ़्लैट्स, ठीक है। तो कैंट के अंदर ही फ़्लैट बने हुए हैं, ठीक है, आपको फ़्लैट मिलेंगे। अगर आप मैरिड हो जाते हैं, मतलब आपने अपनी फ़ैमिली भी यहाँ पे लानी है, दूर दराज के आप इलाकों से हैं और आपने फ़ैमिली यहाँ पे लानी है कैंट में, तो आपको मैरिड होना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मतलब क्वार्टर मिल जाएगा, एक सरकारी क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर छड़े बंदे को नहीं मिलता, मतलब अकेले बंदे को नहीं मिलता, वो मैरिड होना चाहिए, आपकी बीवी बच्चे होने चाहिए, तब आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए कि क्वार्टर मिलता कैसे, ठीक है। क्वार्टर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है अगर आप मैरिड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है और एकदम आपको क्वार्टर नहीं मिलता। आपने ये नहीं सोचना कि 1 महीने बाद ही आपको क्वार्टर मिल जाएगा, आप अप्लाई करेंगे, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपका नंबर आता है, जब नंबर आएगा तो आपको क्वार्टर मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम ये ज़हन से निकाल दें कि आप अप्लाई करेंगे और 1 महीने बाद आपको क्वार्टर मिल जाएगा, वो आपकी लक है। अगर आपकी लक हुई, आपका नंबर जल्दी आ गया तो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन इसको टाइम लग सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ की बात की जाए कि सारों को वहाँ पे मतलब रिहाई दी जाती है, सारों को फ्लैट दिए जाते हैं, तो सारों को नहीं दिए जाते, जो दूर दराज के लोग इलाकों से आए होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं, क्योंकि जो पास के वाकैंड के एरिया होंगे वो तो घर जा सकते हैं, बाकी जो होते हैं वो मतलब दूर दराज के होते हैं, इस वजह से उन्हें फ़्लैटों में रहना पड़ता है। तो ये तो आप जहन में डाल लें कि सारों को नहीं मिलता, जो करीब हैं, ये ना हो वो भी समझ रहे हों कि हमें भी फ़्लैट मिलेंगे, हम करीब रहते हैं तो वहीं पे रह लेंगे, तो इस तरह नहीं होता। वो घर चले जाते हैं अपने जो करीब होते हैं, बाकी जो दूर दराज के होते हैं वो फ्लैट में रहते हैं और वहीं पे ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं। तो ये कुछ सवालात थे तो मैंने नोट किए थे, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछे थे, तो इसके जवाब मैंने आपको मुकम्मल डिटेल से दे दिए हैं। तो आपको अगर कोई जॉब वगैरह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे अगर हमें उस बारे में इंफॉर्मेशन हुई तो। उसके अलावा मैं नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमारी जॉब की वेबसाइट है डेली उसको विज़िट करें, वहाँ पे डेली जो जॉब्स आती हैं रियल इन्फॉर्मेशन जॉब्स की वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो में किसी और सच इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।